खुश आमदीद दोस्तों, मैं हूं ज़कीउर रहमान वड़ाइच। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि आपके मुल्क की करेंसी की कदर का फैसला कौन करता है? अक्सर हेडलाइन से आपको पता चलता है कि रुपए की कदर में 50 पैसे की कमी हुई है और अगले ही दिन कदर फिर से मज़ीद कम हो जाती है। इसका फैसला कैसे हुआ? दोस्तों, आपको अपनी करेंसी की कदर मालूम है और ये कि किसी भी करेंसी की कदर कितनी अहमियत रखती है। यूरो, पाउंड ये क्यों मसलसल बढ़ते और गिरते रहते हैं और हमारी ज़िंदगियों को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। मौजूदा साल सितंबर के महीने में पाकिस्तान में डॉलर 240 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था और ये भी ख्याल किया जाता है कि आने वाले मंथ्स में ये मज़ीद महंगा हो सकता है। दोस्तों, आज से 1 साल पहले डॉलर 150 रुपए पर था। आज से 10 साल पहले डॉलर 90 रुपए का था और आज से 40 साल पहले 9 रुपए से आप 1 डॉलर खरीद सकते थे। तो रुपए की कदर को कौन गिरा रहा है? क्या जिंदगी कम कॉम्प्लिकेटेड होगी अगर हम दुनिया भर में एक ही करेंसी का इस्तेमाल करें और इसके लिए गैर मुल्की करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये तस्वर करना भी यूटोपियन लगता है, नामुमकिन लगता है। लेकिन याद रखें दोस्तों, आज से हजारों साल पहले कोई करेंसी नहीं होती थी, कोई बैंक्स नोट नहीं होते थे। दुनिया भर में बार्टर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था, यानी अशिया के बदले अशिया का लेन देन। लोग एक दूसरे को गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक आमों की पेटी खरीदनी है तो आप चावल की बोरी देकर इसे खरीद सकते थे। अगर हम बात करें 9000 BC की, तो लोग कैटल्स को करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसके बाद करेंसी वजूद में आई, यानी कि लोग कमोडिटी मनी का इस्तेमाल करने लगे। इस करेंसी की वैल्यू उस दहात पर मुनहसर होती थी जिससे ये बनाई जाती थी। सोने के सिक्कों की सबसे ज्यादा अहमियत होती थी, इससे कम चांदी के सिक्कों की और इससे भी कम कांसी के सिक्कों की। इसके बाद कागज के नोट वजूद में आए। इस करेंसी को किसी भी मुल्क में मौजूद सोने के ज़खायर की बुनियाद पर प्रोड्यूस किया जाता था। लेकिन गोल्ड के स्टैंडर्ड के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। मिसाल के तौर पर जब तक गोल्ड के ज़खायर में इजाफा ना हो तो मजीद करेंसी भी नहीं छापी जा सकती। ये मसला आलमी जंगों के दरमियान मजीद उजागर हुआ तो 1971 में दुनिया ने रिप्रेजेंटेटिव करेंसी को छोड़ दिया और इसकी जगह फियाट मनी इस्तेमाल की जाने लगी, जिसे हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, आज के दिन बैंक नोटों की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है और ना ही इनके बैक पर कमोडिटीज का कोई वजूद होता है, बल्कि इसका इन्हसार डिमांड्स और सप्लाई पर होता है। अब डिमांड्स और सप्लाई बहुत से अवामल से मुतासर होती है, जैसे सूद की शरह, अफराते ज़र, सरमाए का बहाव, रकम की फ्राहमी वगैरह। दोस्तों, इनके दरमियान रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। शरह सूद आपकी करेंसी की वैल्यू का तयन कैसे करती है? ये सर्कुलेशन ऑफ मनी को मुनज़्ज़म करती है। जब हमारा मुल्क अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो लोग भी सरमायाकारी के लिए इनिशिएटिव लेते हैं। इसके लिए इनको यकीन दहानी कराई जाती है कि इनको ज्यादा रिटर्न हासिल होगा। इन्वेस्टमेंट में जल्दी करेंसी की सप्लाई को डिमांड से कम करती है। सादा इकोनॉमिक्स रूल के मुताबिक जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो करेंसी की कीमत भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जब इंटरेस्ट में इजाफा होता है तो लोग बैंक से कम कर्ज लेते हैं और इस तरह पैसे का बहाव कम होता है और ये एक बार फिर डिमांड्स के साथ साथ पैसे की सप्लाई को भी कम कर देता है। अगर मौजूदा सूरत हाल को देखा जाए तो अमेरिका ने अपनी शरह सूद में इजाफा कर दिया है, लिहाजा सरमायाकारों ने अमेरिका में सरमायाकारी करने के लिए दूसरे ममालिक से अपना पैसा निकाल लिया है। स्टेबल करेंसियों वाले ममालिक ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं सरमायाकारों के लिए, क्योंकि सरमायाकार गैर मुस्तहकिम ममालिक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। दोस्तों, ज्यादा अरसे की बात नहीं है जब बरतानवी पाउंड की अहमियत में काफी कमी हुई थी, जब बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने अपना मिनी बजट पेश किया जिसे मौशत के लिए तबाहकुन समझा जाता था। 2016 में बरतानिया में ब्रेक्जिट रेफरेंडम हुआ, जिससे सरमायाकारों को इस बात का यकीन नहीं था कि बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अलहदा होने के फैसले के बाद इनकी मौशत पर इसका क्या असर पड़ेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे सरमायाकारों ने अपना पैसा वापस ले लिया और पाउंड की कदर में कमी वाक़या हो गई। ये बात वाज़िया करती है कि सरमायाकारी बड़ी हद तक किसी भी मुल्क की करेंसी की कदर का तयन करती है। जब सरमायाकारी निकाली जाती है तो इससे करेंसी का बहरान पैदा होता है। यही वजह है कि आजकल बहुत सारे सरमायाकार पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक से डॉलर्स को निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से डॉलर्स की सर्कुलेशन में कमी वाक़या हुई है और इस तरह पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए बैरूनी तजारत की अदायगी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अदायगी डॉलर्स में की जाती है और US डॉलर्स की सप्लाई कम हो गई है और एक्सचेंज रेट में इजाफा हुआ है।
यही वजह है कि पाकिस्तान की करेंसी की कदर में कमी देखी गई। सरमायाकारी किस तरह मुल्क की करेंसी पर असरअंदाज होती है? जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान डॉलर्स में तजारत करता है और दोस्तों बहुत सारे मुमालिक डॉलर्स में ही तजारत करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये एक मुस्तहकम और मजबूत करेंसी है। एक ऐसा मुल्क जो सबसे ज्यादा अशिया और सर्विसेज फरोख्त करता है, इसके पास इतने ही ज्यादा डॉलर्स हो जाते हैं। और जब आपके पास बहुत ज्यादा डॉलर्स होंगे तो आपको बहुत कम लोकल करेंसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा डॉलर्स को खरीदने के लिए, और इस तरह आपकी करेंसी की अहमियत बढ़ जाएगी। क्या आप जानते हैं कि करेंसी की अहमियत का तयन बाज़ अशिया की कीमतों से भी किया जाता है? मिसाल के तौर पर अगर आप ऑयल की एक्सपोर्ट को देखें तो बाज़ मुमालिक ऐसे हैं जिनकी इकानमी ऑयल की एक्सपोर्ट पर मुनहसर होती है, जैसा कि सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों इस तरह अगर ऑयल की प्राइस ज्यादा होगी तो सऊदी अरेबिया में डॉलर्स की सर्कुलेशन भी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया की करेंसी डॉलर्स के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होगी। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि करेंसी की वैल्यू का इन्हिसार टोटली बैरूनी अवामल पर होता है। हुकूमत भी इसे मॉनिटरिंग और मालियाती पॉलिसियों के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करती है। एक बार फिर इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आलमी सतह पर क्या हो रहा है, मुमालिक अपनी करेंसी की कदर को गिरने से रोकने के लिए अपनी शरह सूद में इजाफा कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने शरह सूद में इजाफा किया है, जैसा कि पिछले 33 सालों में नहीं देखा गया। और शरह मुबादला इस बात का भी तयन करती है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और छुट्टियों में अमेरिका के ट्रिप पर जाना चाहते हैं और आपको ट्रिप के लिए कितनी मनी की ज़रूरत है, इस बात का तयन US डॉलर में किया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों सोने के मेयार के जवाल के बाद बहुत सारे मुमालिक अपनी करेंसी की कदर को कंट्रोल करने के लिए मिक्स एक्सचेंज सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें सेंट्रल बैंक मुख्तलिफ करेंसियों की खरीदो फरोख्त करता है और इस सिस्टम में मौजूदा सूरत हाल के लिहाज से आपकी करेंसी की कीमत बदली जाती है। अब हम सोचें कि अमेरिकी डॉलर्स का पाकिस्तानी करेंसी की कदर से क्या तल्लुक है। दोस्तों इसका तल्लुक है तजारत का डॉलर्स पर इन्हिसार। लेकिन दोस्तों आपको इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि आपकी करेंसी की बदलती कीमत आपको कैसे मुतासर करती है? इसकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि बैरून मुल्क सफ़र करते वक्त आपको अपनी करेंसी की मौजूदा कीमत की बुनियाद पर अपने सफ़र के बजट की मनसूबाबंदी करनी होगी। दूसरे नंबर पर अगर आप बैरून मुल्क तालीम हासिल कर रहे हैं तो हर बार आपकी जब कौमी करेंसी की कीमत गिरती है तो आपकी ज़िंदगी गुजारने के एक्सपेंसिव मुतासर होते हैं। तीसरे नंबर पर दरामदाद महंगी हो जाती हैं। मुख्तसर ये कि जब भी आपके बैंक नोट की कदर में एक तरह से कोई तब्दीली आती है तो दूसरी तरफ इसका असर आपके बजट पर पड़ता है। तो अगली बार जब भी आप बढ़कर ये सोचें और खुद से पूछें कि पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी क्यों हो रही है, तो इसका जवाब यही होगा। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। ऐसी ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।